केजरीवाल सरकार की दिल्ली वालों को सौगात, राजधानी को मिलेगी प्रदूषण और जाम से निजात। ऐप से टिकट बुक, रिजर्व सीट और वाईफाई। दिल्ली में दौड़ेंगी प्रीमियम बसें, सुविधाएं होंगी हाई फाई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए अब दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम बसों को उतारा जाएगा। दिल्ली मोटर व्हीकल्स लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर प्रीमियम बस स्कीम 2016 से पेंडिंग पड़ी थी। इसे लागू करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कभी फाइल को मंजूरी नहीं मिली, कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, लेकिन अब इसके लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। लेकिन पब्लिक कमेंट्स के बाद एक बार फिर फाइल एलजी साहब को भेजी गई है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। अगर आप दिल्ली में किसी एक हिस्से से किसी और हिस्से में जाना चाहेंगे तो आपको कार निकालने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम बस में भीड़ भाड़ नहीं होगी। इसके अलावा इसमें सफर करने वाले यात्रियों को कई तरह की सुख सुविधा का लाभ होगा। प्रीमियम बसें 2x2 की होंगी। यह एयर कंडीशन्ड होंगी। प्रीमियम बसों में वाईफाई की सुविधा होगी। इसमें जीपीएस की सुविधा भी होगी। सुरक्षा के नजरिए से सीसीटीवी कैमरा होगा। प्रीमियम बसों में पैनिक बटन होगा। सीट की बुकिंग मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। बस में वाईफाई की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का इंतजाम, और क्या चाहिए। दिल्ली सरकार का मानना है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अपने वाहनों को छोड़कर प्रीमियम बसों में ट्रैवल करे, जिससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। ऐसे में प्रीमियम बसों का बड़ा फायदा यह होगा कि न सिर्फ लोगों को दम घोटू हवा से मुक्ति मिलेगी, बल्कि सड़कों से कारों की संख्या में कमी आएगी। आइए प्रीमियम बस की कुछ और खास बातों पर नजर डालते हैं। इन बसों में खड़े होकर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बस में हर एक यात्री को सीट मिलेगी। किसी स्टॉप में पैसेंजर बस में सवार नहीं हो सकेंगे। प्रीमियम बस रुक रुक कर नहीं जाएगी। पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे और बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिलेगी। जहां से आप बस बुक करेंगे, वहीं से बस आपको पिकअप करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि प्रीमियम लग्जरी बसों के एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। लाइसेंस लेने वाले एग्रीगेटर्स के बेड़े में कम से कम 25 बसें होनी आवश्यक है। सीएम केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इसमें जो बसेस होंगी वो अगर सीएनजी बसेस हैं तो वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो बसेस अलाउड होंगी। और जो नई बसेस 1 जनवरी 2025 के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद जो नई बसेस इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। जैसा मैंने कहा कि जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे उनको कम से कम 25 बसेस की फ्लीट मेंटेन करनी होगी, और जो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी उसका कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी, वो एनकरेज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आएँ। एक इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इस बसेस का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे। इन बसेस का रूट मार्केट डिसाइड करेगी। जहां उनको लगता है कि ज़्यादा उनको सवारी मिल सकती हैं, वो बसेस उन एरियाज़ में ज़्यादा चलेंगी, तो जाहिर तौर पे उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक कम होगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण नियंत्रण में रहेगा और भरपूर सुविधाओं के चलते यात्रियों को सफर करने में भी मजा आएगा। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस स्कीम के धरातल पर उतरने के बाद क्या दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो पाएगी, क्या दिल्ली को जाम से निजात मिल पाएगी।